अस्सलामुअलैकुम साले भाई के क्या कहते हैं फॉलोअर्स, उनके सब्सक्राइबर। जी साले भाई का ब्लॉग जो था वो मैंने आधे में हैक कर लिया है, तो इसलिए अब हम लीड कर रहे हैं उनके चैनल को। आज इनको नींद नहीं आएगी, इतना मुझे पता है। सही से देख लें, सूरज बहुत आंखों में लग रहा है, बहुत सख्त वाला। ये पीछे हमारे आ रहे हैं हमारे हाइकर्स। हम लोग जनाब इस वक्त मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और तो हम लोग इंतज़ार में बैठे हैं, क्या है तो हम लोग भी जाएँ। 6:30 का हमें टाइम दिया हुआ है, तो जब आती है तो फिर आपको बताते हैं। तो अभी जो हम लोग मेट्रो स्टेशन पे वापस आए हैं, ठीक है। तो उतरे आगे साहबा ने जो है अब जाएंगे बस में। हम लोगों ने पहले सदर साइड पे गए हैं, वहाँ से मेट्रो ये वहाँ से के दूसरी साइड पे आ गए हैं। देखें हमने कैसी फिल्म चलाई है। तो अभी आदिल भी पहुँच आया है, ये सती जी भी पहुँच आए हैं, तो बस भी पहुँच आई है। तो अभी हम लोग निकलेंगे। अली भाई सफ़र में खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें वगैरह ले रहे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा आसरा हो जाए, क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा है। सारी आवाम के आने के बाद हम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो गए, क्योंकि मज़ीद टाइम ज़ाया नहीं किया जा सकता। हम देख सकते हैं इस वक्त हम शान शौकत के साथ गंगा चोटी अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है, और हम बहुत खुश है। ये हमारी साल की चौथी सक्सेसफुल ट्रिप है। ये 30% होगी, 70% रहती है, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह खैर से। हम लोग कोटा वाले रास्ते से गए थे, इसलिए कोटा क्रॉस करने के बाद आज़ाद पता आके उन्होंने बंद किया हुआ था वहाँ पे, क्योंकि रोड बन रही थी। तो इसलिए हमें कच्चे रास्तों से ऑफ रोडिंग करते हुए कश्मीर जाना पड़ा। देर से जनाब चल के तो आवाम की तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है जी। तो आवाम सारी अभी रेस्ट कर रही है इधर पंजाब में ना। तो फिर जब फ्रेश वगैरह होते हैं तो फिर यहाँ से चलेंगे। अभी तो ऐसे बहुत सफ़र रहता है। तो ये जी अली भाई हैं, जानते तो होंगे। ये सत्ती जी हैं, इनका तो पता ही पता है। तो मुझे इन्होंने सबका भाई बनाया हुआ है इधर। जी जी अली का नाम बताऊंगा आपको, इनकी इंटरनल स्टोरी। तो उसमें अली भाई आप इंजॉय वगैरह कर रहे हैं? हाँ इंजॉय कर रहे हैं, अभी फंसे हुए हैं इधर। अली लोगों की तबीयत खराब हो रही है। बना रात को? हाँ कसम से नहीं, रात को नहीं बना। मैं काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था आने की, लेकिन जगह नहीं मिल रही थी। अभी सिफारिशें डलवाई हैं तो जगह मिल गई। सही सही। नहीं जैसे ही वहाँ की तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई तो हम भी निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। और लंबा सफ़र को ऐसा तो नहीं गुजारा जा सकता, कोई शुगर मिला तो लाजमी होता है। हम बस इंतज़ार कर रहे थे कच्चे रास्तों के गुजरने का। अब अगर डांस करते करते अगर गिर पड़ेंगे तो अच्छा थोड़ी लगेगा। रास्ते में आते हुए ऐसे नज़ारे देखने को मिल रहे थे, जैसे बहता हुआ दरिया जेलों में कुछ कच्चे रास्ते जहाँ पे से उसे अल्लाह को याद कर सकते थे। लेकिन क्या फ़ायदा, मैं तो सो रहा था और मेरी आँख उस वक्त खुली जब हम लोग रावला कोट को क्रॉस कर रहे थे। काफ़ी देर जनाब चलने फिरने के बाद ना, तो अभी हम रावला कोट आ गया। मैं थोड़ा सा स्टे लिया ताकि थोड़ा सा फ्रेश वगैरह भी हो जाएंगे। तो अभी बस वहाँ थोड़ा सा रेस्ट कर फिर चलते हैं यहाँ से। सुबह के निकले हुए हैं। अली भाई आप पहली बार रावला कोट आए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन रावला कोट में पहली बार आया। कश्मीर में आप किधर से हैं? मीरपुर से हूँ। वाह जी वाह। तो रावला कोट में पहली बार आया। ये भी ऐसे अच्छी जगह है। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, ये तो पता ही है, देखा भी हुआ है वीडियोज़ में। लेकिन पहली बार आके अच्छा लगा।
अब तक मैंने जितना भी कश्मीर घूमा है उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह मुझे बाग लगी है, क्योंकि एक तो इसकी सड़कें बहुत पक्की हैं, दूसरा इसका रास्ता बहुत मज़े का है। तो अगर कभी मुस्तक़बिल में लंबा प्रोग्राम बना तो बाग में ही स्टे करूँगा। सुबह के जब आप चल रहे हैं अभी भी नहीं पहुंचे, 20 मिनट का रास्ता अभी भी है। तो अभी शुदन गली आकर रुके हैं, यहाँ पे अभी खाना शाना खाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर वापस जाएंगे। अब वापसी पे एक दो जगह मैंने प्यारी प्यारी देखी हैं, तो दिल है तो वहाँ भी रुकें। अब देखते हैं टाइम होता है या नहीं होता। गंगा चोटी पहुंच आए हैं। ये आप पीछे जितनी देख रहे हैं ये गंगा चोटी है, ये आप मेरे पीछे देखें। बाकी अभी आपको 360 दिखाऊंगा, लेकिन ऊपर जा फिर आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग अभी ना नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें ना सांस चढ़ गई है। सत्ती जी ऊपर पहुंच गए हैं और सुना ऐसी 2 चढ़ाइयाँ और भी हैं। तो ये तो सारा टोली पी से ज़्यादा मुश्किल काम है। वो अभी अली भाई भी हमारे आ रहे हैं नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे अली भाई आ रहे हैं, वो बैठ बैठ के आ रहे हैं सांस वास लेके। मैं तो चढ़ रहा हूँ। तो ये आप व्यू देखें ज़रा। मैं और अली भाई थकते हुए आए हैं। अली भाई आपके तो जूते भी स्लिपरी हैं यार, है ना? बस हाइट पे बहुत आगे हैं, पता नहीं कैसे आए हैं, लेकिन तो अभी हमें क्या है कि व्यू बहुत अच्छा है यहाँ तो मैं और अली भाई तो कोशिश कर रहे हैं वापस जाने की। बाकी देखें अब क्या बनता है। ये देखें जी, ये सत्ती जी और ये सारे लोग यहाँ खड़े होकर पिक्चर वगैरह ले रहे हैं। ठीक है, ये आप सामने का नज़ारा वगैरह आप चेक करें, कितना खूबसूरत व्यू है। और कहते हैं कि वो आखिरी मंजिल है, ठीक है, वहाँ तक हमें जाना, वो जो आखिरी चोटियाँ लेकिन वहाँ तक जाने नहीं होगा। हम सब लोगों में सिर्फ आदिल टॉप तक गया था, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो घोड़े पे गया था। बहुत मज़ा आ रहा है। चारों साइड से यहाँ पर जो व्यू है वो कहीं पे भी नहीं है, यकीन माने कहीं पे नहीं है। और मैं घोड़े पे आया था तो तब मैं यहाँ पर पहुँच गया। बाकी लोग घोड़ा उन्होंने नहीं लिया, मैंने उनको कहा भी था ले लो, लेकिन नहीं लिया। डेट्स वाई वो यहाँ तक नहीं पहुँच सके। बट आई फील प्राउड कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है। आप मेरे इस कॉर्नर पे देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा प्रॉपर व्यू है, ठीक है। और चारों तरफ से बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, जिसकी वजह से जो शायद हो सकता है कि वॉइस आप लोगों को क्लियर ना आए, लेकिन यह है कि मैं टॉप तक पहुँचा। बाकी और कोई भी टॉप तक नहीं है, मैं टॉप तक आया हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे और आई एम लकी पर्सन कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और कोई भी अभी तक वेरी ब्यूटीफुल सीन। कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ। अब इस बंदे को नहीं पता कि इसकी आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हो रही हवा के शोर की वजह से, लेकिन चलो दोबारा रीटेक ले लेते हैं। यहाँ बहुत ठंडी हवा चल रही है, ठीक है। मैंने पहले 2 सर्जें पहनी थी, हमें जैकेट भी पहन लिया और मेरे मैं अभी नहीं गिरा, ठीक है। तो बस अब वो तो नहीं जाने होगा, अभी नीचे जाएंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर वापस जाएंगे। तो फिर देखते हैं, अगर आपको कुछ और दिखाने को रहा तो दिखाएंगे। बहुत सख्त वाली चढ़ाई है, चढ़ाई भी है उतराई भी है।
गला अभी से ख़राब हो रहा है तो पता नहीं बाद में क्या हालत होगी। उम्मीद ख़राब हो चुका है। यस, पता है चीखे बहुत मारते रहे लड़के, चीखे मारते रहे, गला मेरा ख़राब हो गया। हाँ पता नहीं, प्यार मोहब्बत है ना, आपको पता है। आपका ये देखें जी नीचे उतरते हुए ये हाल है, जूते और जुराबें हाथ में पकड़ी हुई हैं क्योंकि यहाँ पे स्लिप बहुत है। तो हम नंगे पाँव नीचे जा रहे हैं। देखें जी, नंगा होना पड़ता है उतरने के लिए। कहते हैं ना खूबसूरत चीजें अक्सर खतरनाक होती हैं, तो फिर ये चीजें तो वापस करो इधर। और नहीं यार, देखें ये नाइंसाफी है। तो हम लोग जनाब जी अभी वो ऊपर से नीचे आए हैं, ठीक है। तो अभी जनाब ये अब खैर है, शाम हो रही है, तो अगर वीडियो बन नहीं हुई तो ज़रूर बनाएंगे। ये सुल्तान साहब हैं जी, ठीक है। तो वही हम इतने ज्यादा थके हुए, यकीन माने बोले नहीं जा रहा, गले मेरे पास, मैं उतार रहा हूँ, ये इतनी सख्त गर्मी है। सीन ये है कि अवाम सारी जो है वो बिखरी हुई है, तो वो इकट्ठी होगी तो फिर ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो अंधेरा छा रहा है, ठीक है, तकरीबन 1-2 तो बच ही जाएंगे वापस जाते हुए ना। अभी जनाब सुदन गली हम लोग खाना खाने के लिए आए हैं, तो खाना खा के फिर अब हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब रुकना तो वैसे नहीं किसी जगह पे, अंधेरा बहुत ज़्यादा पड़ चुका है, ठीक है। एक मिनट मेरे नज़र में था, लेकिन वो अब अंधेरा पड़ गया तो उसका मज़ा कोई नहीं आना, क्योंकि सर्दी बहुत है, स्वेटर मैंने पहन लिया। खाना खा के तो फिर आपसे मिलते हैं। इस्लामाबाद वापस आते आते हमें रात के 3:30 बज चुके थे। जितना खूबसूरत शहर बाग दिन को है उससे कई ज़्यादा खूबसूरत तो ये रात को लगता है, और रात के सफ़र में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ही ये पहाड़ पर चमकती हुई रोशनियाँ लगती हैं। लिहाजा कभी भी लंबा प्रोग्राम बनाना हो तो वक्त की पाबंदी लाजमी है। तो इसके साथ ही फिर चलता हूँ। खुदा हाफिज़।